बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सर एक लहजा इधर बाबा जी टीम हिस्सा हाजिर सर और अच्छे हम मेरा वेल विशेस क्लोज करो, पीछे हो जरा क्लोज करो। उधर से क्लोज करो। आपको वक्फ बोर्ड में मेंबरशिप और चेयरमैनशिप दोनों हासिल हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड में, तफसील बताएं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद मैं बेहद सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके सदक़े तुफ़ैल में, बुज़ुर्गान दीन के सदक़े तुफ़ैल में, ख़ास तौर से हज़रत ख्वाजा गौसुद्दराज़ रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में मुझे कामयाबी हासिल हुई है। ये यकीनी बात है कि हमारे बुज़ुर्ग हमेशा हमें हिदायत भी करते हैं और हमेशा हम पर सरपरस्ती भी करते हैं। ये मेरे वालिद मोहतरम की बहुत बड़ी ख्वाहिश भी थी और ये उनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि मैं मेंबर भी बनूं। और चेयरमैन साहब जी सर, एक चीज़ बतानी थी, जिलानी में बताएगा जी जी बढ़िया, आप तशरीफ रखिए। मीडिया एक 2 मिनट सॉरी थोड़ा जोर से स्टार्टिंग से बोलो। थोड़ा हलक ख़राब है मेरा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद मैं बेहद अल्लाह ताला का मशकूर हूँ। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और हमारे औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन के सदक़े तुफ़ैल में आज मुझे कामयाबी मिली है। ख़ास तौर से हज़रत ख्वाजा गौसुद्दराज़ रहमतुल्लाह अलैह जिनके हमेशा सरपरस्ती हम पर रहती है और मेरे वालिद बुज़ुर्गवार जो मुझे इस काम के लिए आगे बढ़ाए थे, उन्हीं की ख्वाहिश पर और उन्हीं के करम से मैं आगे बढ़ा हूँ, उन्हीं के दुआओं से आगे बढ़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर भी बना और चेयरमैन भी बना। ये बेहद मुझे मसरत है इस बात का और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा भी करता हूँ सारे डिस्ट्रिक्ट लीडर्स जिन्होंने मुझे साथ दिया है इस चेयरमैनशिप के लिए। सारे MLAs MLCs जो माइनॉरिटी के हैं और नॉन माइनॉरिटी के हैं, सारों ने मेरे लिए बहुत कोशिशें की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज रिज़ल्ट हमको देखने को मिला है। और ये नेक नियति से मैं आगे बढ़ा हूँ कि अल्लाह ताला के इस औक़ाफ़ी इदारे को जो है एक बेहतर से बेहतर तरीक़े से चलाया जाए, इसमें बेहतर से बेहतर काम अंजाम हो और इसमें जो भी प्रोविज़न्स हैं हमारे वक्फ बोर्ड में वक्फ एक्ट के तहत, उसमें हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें और काफ़ी जायदादों में डेवलपमेंट कर सकें ताकि हम मुसलमानों को बेहतर फ़ायदा हो और बड़े तालीम याफ्ता बने और उस काबिल बन जाएं कि अल्लाह ताला उनको ख़ुद ब खुद इस काबिल बनाए कि वो अपने आप को संभाल सकें और अपने फैमिलीज़ को भी संभाल सकें। तो असल चीज़ यही है कि हम मुसलमानों को उस काबिल बनाने की ज़रूरत है और उसी काबिलियत के लिए मैं भी आगे बढ़ा हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे ये काम लेने के लिए मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। तो मैं आगे बढ़ा हूँ और अल्लाह से भी दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस काम में कामयाबी अता फ़रमाए और मुझे आसानी अता फ़रमाए। ख़ास तौर से
मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उनका सबका सपोर्ट मिला, उनकी पूरी कोशिशें रही मुझे इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए। मैं सारों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे कांग्रेस की टॉप से टॉप पोजीशन से लेकर सीएम साहब हो, खरगे साहब हो, सारे जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज की इस मीटिंग में अनवर बादशाह और उनके साथियों ने बायकॉट किया है, सिर्फ 5 मेंबर ही शामिल रहे। तो इस पेशरफ्त को आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं अफसोस की बात है। अफसोस की बात तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग मेरा साथ दिए हैं ये भी लोग इंशाल्लाह साथ देंगे। मेरी आदत है कि मैं कभी किसी के ख़िलाफ़ कभी ना ठहरा हूँ, ना कभी किसी के ख़िलाफ़ बात किया हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं सबको वेलकम करता हूँ और सबके साथ मिलकर काम करने का मुझे तजुर्बा भी है और मेरी आदत भी है। तो सबके साथ मिलकर मैं काम करना चाहूँगा। ये लोग शायद जो नहीं आ सके आज, वो आगे जाकर वो बात समझेंगे और मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। तो क्या आप इस कामयाबी को मुकम्मल कामयाबी समझते हैं? क्योंकि आधे से ज़्यादा मेंबर्स ने बायकॉट किया है और आप चेयरमैन बने, कैसे देखते हैं? देखिए, कामयाबी तो मुझे हासिल हुई है, वो उसे मुकम्मल कहिए नामुकम्मल कहिए, मैं उसे टर्म नहीं दूंगा, लेकिन कामयाबी हासिल हुई है अल्लाह के करम से। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि सब लोग साथ आएंगे मेरे, मुझे यकीन है इस बात का। यहाँ तक कि मैं सबका शुक्रिया अदा भी करता हूँ जिन्होंने साथ दिया है, और उनसे मैं ये भी कहूँगा जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया है कि वो आप लोग मुझे गलत ना समझें। मैं एक काम के लिए आगे बढ़ा हूँ, अच्छी नीयत के लिए आगे बढ़ा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग जुड़कर काम करेंगे तो मुसलमानों का बेहतर से बेहतर फ़ायदा हो। हम देख रहे हैं कि आखिरी मरहले तक कंपटीशन रही। कंपटीशन तो हर जगह होती है, चेयरमैन के ओहदे के लिए कई महीनों से कोशिश तवदू जारी थी, लेकिन अचानक जो है एक बड़ा ग्रुप बायकॉट करता है और आप चेयरमैन बनते हैं, तो आइंदा का मरहला काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। नहीं, इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा है, हम जब काम करना शुरू करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ सबसे कि सब साथ जुड़ेंगे, ताकि हमको ये बड़ी पिक्चर देखने की ज़रूरत है। ये बिगर पिक्चर जो कहते हैं अंग्रेज़ी में, बिगर पिक्चर ये है कि हमको बोर्ड चलाना है, बोर्ड के थ्रू जो खिदमत अंजाम देने हैं वो देने हैं, तो हमको सबको साथ जुड़ना ही है, जुड़ के काम करना ही है। सर, आप बहुत पहले से वक्त से जुड़े हैं, क्योंकि आपका बड़ी बारगाह है और वक्त से सालों से जुड़े हैं। वक्त में क्या नई चीज़ें आप तब्दीली लाएंगे एज चेयरमैन? देखिए, डेवलपमेंट हो इदारों में, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिसके पास ज़मीनात हैं और उनके पास माली हालात नहीं हैं उस इदारे में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक ऐसे इदारे को परखें और उनका ऐसी मदद हमको करनी चाहिए कि वो एक सेल्फ़ सस्टेनेबिलिटी पे पहुंच जाए, ताकि वो इदारा इस तरीक़े से काम करे कि बेहतर मुसलमानों का फ़ायदा हो, या चाहे तालीम से हो, चाहे तिजारत से हो, और बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो वक्फ बोर्ड से हम मदद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है इस पेशरफ से माइनॉरिटी मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान की मुखालिफत मोल कर ये काम हुआ, ऐसा महसूस हो रहा है? ऐसी बात नहीं है। मेरी मिनिस्टर साहब से कल ही रात में बात भी हुई है इस बारे में, और मैंने उन्हें बताया भी है कि हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने उसे नकारा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि वो मेरा साथ भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो उम्मीद यही करता हूँ। आपके ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं? मेरे ताल्लुकात हमेशा हर लीडर से अच्छे हैं, हर फ़र्द से अच्छे हैं, खाली लीडर ही नहीं, हर सारे मेंबरों से मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितना वक्त देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप बहुत बिजी रहते हैं, वक्त कम देंगे, ऐसा कयास लगा दे रहे हैं, कितना वक्त? मैं आया ही हूँ वक्त देने के लिए, तो अभी से अगर ये कहा जाए कि मैं वक्त नहीं दूंगा ये गलत होगा। थोड़े दिन देखिए, जब खुद ब खुद पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो आपके ताल्लुक से बात आम है कि आप एजुकेटेड हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, रूहानी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो काफ़ी तवक्कुआत हैं लोगों की, मसाइल हैं, और वफ़्क़ का जो बिल है मरकज़ी हुकूमत का, वो भी जो है तलवार बनकर लटक रहा है। तो इन हालात में आपकी ज़िम्मेदारी, आप अपनी ज़िम्मेदारी को किस तरह निभाएंगे? देखिए, ज़िम्मेदारी जब मैंने ली है तो ये सारे बोर्ड के साथ मिलकर हम लोग फ़ैसले लेंगे, और सही फ़ैसले लेने की उम्मीद रखता हूँ, ताकि हम जो खिदमत की नीयत करके हम सारे मेंबरान जो बने हैं यहाँ बोर्ड में, वो सब मिलकर एकजुट फ़ैसला कर कर ही कौम की खिदमत में लगेंगे इंशाअल्लाह। अली बाबा साहब, जिन मेंबरों ने आज की मीटिंग का बायकॉट किया है, उनके लिए आपकी क्या गुजारिश रही?
मेरी गुजारिश तो यही है कि चूँकि जो भी वजूहात होंगे उन्होंने शामिल ना होने से, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात को वो समझें कि मैं कभी किसी के ख़िलाफ़ कभी ना गया हूँ ना जाऊँगा। मैं अपनी बात रखने आया हूँ, उसी बल पर मुझे इस दिन कामयाबी भी मिली है। मैं चाहता हूँ उसी को सामने रखते हुए, हम अपनी नीयतों को सामने रखते हुए, बोर्ड को सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे, सब साथ मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल, बोर्ड के ताल्लुक से करप्शन के इल्ज़ाम हैं, तो यहाँ पर एक आम जो शबी है लोगों में कि करप्शन का अड्डा है, करप्शन का बाजार गर्म है वक्फ बोर्ड में, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो इस ताल्लुक से आप क्या एक स्ट्रॉन्ग पैगाम लोगों को देना चाहते हैं, भरोसा देना चाहते हैं कि यहाँ पर करप्शन नहीं होगा, बदनवानी नहीं होगी? नहीं, इंशाल्लाह ताला इस पर काम किया जाएगा। डे 1 से ही हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि ऐसे तोहमतें ना लगें। ये एक दीनी इदारा है और दीनी इदारे पे ऐसे तोहमतें लगना यानी हम पर, मुसलमानों पर कीचड़ उछलने के बराबर है। तो इसको हम चाहिए कि हमें डे 1 से इस पर काम करना चाहिए और उस पर हम काम भी करेंगे और ऐसे तोहमतें लगने से इसको बचाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।